जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती है, जबकि मनुष्य की टोटल हड्डियों की संख्या 206 होता है 206 होता है। और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कान। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो कान में सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसका नाम अस्टेपिस है और यह कान के मध्य भाग में पाई जाती है। यदि आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो उसका नाम फीमर है, जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आमाशय। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। हमारे शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनमें से 10 हमें भोजन से प्राप्त होते हैं और 10 हमारा शरीर खुद ही बनाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रास नली। ग्रास नली एक आहार नालिका है जो कि जब हम मुंह में खाना खाते हैं तो ग्रास नली के द्वारा जो भोजन है वह आमाशय तक पहुंचता है। तो आहार नाली का कौन है? तो ग्रास नली। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206। वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल 4। मानव हृदय 4 चैम्बर्स का बना होता है। हमारा हृदय का जो काम होता है ब्लड का पंपिंग करना। ब्लड को पंप करने का काम जो है हमारा हृदय करता है और इसमें 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिसमें दायां अलिंद, दायां नीलय, बायां अलिंद और बायां नीलय होता है। नेक्स्ट है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है क्योंकि इसमें शुद्ध ब्लड का सर्कुलेशन होता है और इस ब्लड में जो हाई प्रेशर होता है, धमनी में ब्लड का जो प्रवाह होता है हाई प्रेशर के साथ होता है, इसलिए नाड़ी दर हम धमनी से मापते हैं और धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आरबीसी। हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है और हीमोग्लोबिन CO2 और O2 का परिवहन करता है और हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हेपेरिन। हेपेरिन के मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त
नहीं जमता है और जिस व्यक्ति का रक्त नहीं जमता है वह उसे हीमोफीलिया नामक रोग से ग्रसित होना पाया जाता है। हीमोफीलिया नामक रोग से ग्रसित होना पाया जाता है। इसमें ब्लड जमता नहीं है और हीमोफीलिया जो रोग है एक जेनेटिक्स रोग है। नेक्स्ट है कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है। मिक्सिडिमा एक प्रकार का रोग है जो कि औटू ग्रंथि के कुसंक्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एड्रीनेलिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। नेक्स्ट है पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है और इसे तीसरा नेत्र या जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और कोई व्यक्ति अपना नेत्र दान करता है तो उसमें कार्निया को दान दिया जाता है। नेक्स्ट है दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और फास्फोरस। दांतों तथा हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। छोटी आंत में हमारा भोजन पूरी तरह से पच जाता है और वहाँ से अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओंकोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। जेनेटिक्स में आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। और जेनेटिक्स का पिता जो है ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जो है मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, जबकि रोग प्रतिरोधक के रूप में विटामिन कार्य करता है और शरीर के विकास में प्रोटीन सहायक होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसके कमी से आँख में रतौंधी नामक रोग होता है।